ऐसे लोग जो डिग्रीधारी है वो मेरे से कम समय में इसी चीज पे आ सकता है। ये एक खूबसूरती है इस बिजनेस की। यस या नो? यानी कि हर व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए, और पैसा कहीं हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च हम कर रहे हैं बाजार में। यस या नो? माइक भी साथ नहीं दे रहा है सर, वो उन साइड में खड़े हो नहीं सकते आप चाहते हैं उन साइड में खड़े हो, लेकिन कोई बात नहीं। यानी कि हम बाजार से खरीदते हैं, बाजार में आप और हम सब ग्राहक हैं, और ग्राहक कभी भी जहां से प्रोडक्ट बनता है वहां से नहीं खरीदता, वो अपने फैक्ट्री से लाते हैं क्या? नहीं लाता है। यानी वो एक नजदीक में दुकान होती है, रिटेल से लाता है, रिटेल होलसेल से लाता है, होलसेल डिस्ट्रिक्ट एजेंट से लाता है, और ये ग्रेजुअल सीएफ एजेंट है, वहां से परचेज करते हैं। ये जो मैंने बताया ये सबको पता है इसके बारे में। यस या नो? यानी ये सब लोग जानते हैं। आज हम जोधपुर में हैं, इस दुकान से खरीदारी करते हैं, ये बम्बई बेंगलोर कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तक हमें सूचना मिलती है बाजार में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जानकारी के लिए कंपनी काम करती है। वो काम होता है एडवर्टाइज, यानी विज्ञापन की वजह से हमारे तक जानकारी होती है। यस या नो? क्या हमारे पास में कोई कंपनी वाले आके बोलते हैं भाई साहब मैंने ये पेन बनाया आप आके खरीद लो? नहीं बोलते हैं ना। हम यानी टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से इसकी जानकारी लेते हैं, जैसे ही लेते हैं फिर इस दुकान से हम खरीदारी करते हैं। सबके साथ में यही हो रहा है साहब। यानी मान लेते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट 50 रुपए लागत में बनता है। आज हिंदुस्तान की सरकार कह रही है जो आज मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है उसकी महंगाई का सबसे बड़ा कारण है साहब, आज विज्ञापन में 30% महंगाई हो रही है। आप मानते हैं इस बात को? सब लोग मानते हैं, सब जानते भी हैं इसको। लेकिन 30% महंगाई इस विज्ञापन की वजह से हो रही। क्या इस विज्ञापन की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई सुधार होता है क्या? नहीं होता है। फिर भी हम ये व्यक्ति कहता है उनके बाद में ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। आप किसी एक दुकान पे चले जाइए, अगर आप एक साबुन भी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले जाके बोलते हैं भाई साहब मुझे लक्स साबुन चाहिए, और वो दुकानदार आपको निरमा देने का प्रयास करेगा, फिर भी हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम जब बार बार किसी चीज को एक बार देखते हैं ना, तो झूठी चीज भी हम उसको सत्य मानते हैं कि ये साबुन लगाने से हम गोरे हो जाते हैं, ऐसा ही बोला जाता है, और हम वहां से खरीदारी करते हैं। उसके बाद लोग हमारी सेवा नहीं करते हैं, और इसी दुकान के माध्यम से 50 रुपए का प्रोडक्ट का हम 100 रुपया दे रहे हैं। क्या ये सिस्टम सही है या गलत आपकी नजरिए से? क्या कहते हैं इसको? लेकिन कभी भी हमने इसका विरोध किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस ग्राहक की कोई कैटेगरी नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं समझा जाता। लेकिन आज बाजार किसके ऊपर चलता है? आज जिस होटल में हम खड़े हैं ये भी एक ग्राहकों की वजह से चलती है। आप किसी क्षेत्र में चले जाइए जहां ग्राहक नहीं है, वहां से आपको मतलब बंद हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज हर क्षेत्र में आप चले जाओ जहां पे ग्राहक ही उसकी परिभाषा होती है। तो कहने का मतलब आज महंगाई हो रही है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन सब ने पैसे लगाए हैं साहब। ये जी नो, सब ने पैसा लगाया है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है, पिछले 10-15 सालों में एक ऐसा हो रहा है। अब मैं एक बार चाहूंगा आप सब अपनी जगह से खड़े होंगे। आज हमारे बीच में ग्रेट लीडर स्पीकर गुड़गांव से चल गए हैं डॉक्टर शर्मा जी के लिए जोरदार ताली, वेलकम सर, जोरदार ताली इमाम सर के लिए, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच सूर्य नगरी में। सर का कोटि-कोटि धन्यवाद, वेलकम सर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आज हम जब खरीदते हैं उसकी एजिटी डबल रेट होती है, कोई बड़ी बात नहीं। पिछले 10 से 15 सालों में किसी फैक्ट्री में 50 प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे तक आता है तो प्रोडक्ट भी डबल होने लगे साहब। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। होता है या नहीं होता साहब? आज घर के अंदर जितनी भी बीमारी है, इस बीमारी इस बाजार की व्यवस्था के कारण है। अब आप देख रहे हैं इस व्यवस्था का नाम क्या है? ट्रेडिशनल व्यवस्था है। और जिस व्यवस्था की बात की जाए ये आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है साहब, आज से नहीं चल रही है, सदियों से चली आ रही है। आज अगर प्रोडक्ट डबल हो रहे हैं तो उसका हमारे को क्या फायदा मिल रहा है? हमारे को मिल रहा है साहब बीपी, गैस, शुगर, ये सारी बीमारियां इसी बाजार की व्यवस्था से मिलती है साहब। आज से 30 साल पहले इसी जोधपुर में 2 ही हॉस्पिटल हुआ करते थे, लेकिन आज हर गली में आपको हॉस्पिटल मिलेगा साहब, हर गली में मिल जाएगा। उसका एक ही कारण है, हमारा खान पीन खराब हो रहा है। खान पीन खराब होने का कारण है इस बाजार की व्यवस्था। क्या इसको बदलना चाहिए? लेकिन इस बाजार को बदलने से, अपने इस यश से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। लेकिन विकसित देशों में इस चीज में 2 कमी पाई गई। क्या कमी पाई गई? एक तो रेट डबल हो रही है, दूसरा प्रोडक्ट मिलावट हो रहा है। तो
तो उसमें एक ही चीज कहा, जब फैक्ट्री प्रोडक्ट बना रही है, खरीदता ग्राहक है, अगर ये लोग नहीं हो तभी ये सिस्टम चल सकता, और उसका नाम रखा साहब DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। निर्माता से सीधा उपभोक्ता के पास में। विकसित देशों में आज से 70-80 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी। यही बाजार की एक नई रूप है, और हमारे हिंदुस्तान में सन 2000 में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलोड़ा राजस्थान से, और सन 2000 में उन्होंने राइट कंसेप्ट मार्केटिंग व्यापार करने का एक सही तरीका बनाया गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। यही बाजार की व्यवस्था था, इसमें कोई बड़ा नहीं है। यही बाजार की एक व्यवस्था है। सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा तो हमारे घर में सबसे पहला जो मिलेगा वो मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। और आरसीएम के 3 मूल उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। क्या हम आना चाहते हैं इसमें? तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सर, अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार तालियां सर। ग्रेट। मेरी जिम्मेदारियां खत्म हुई। इसी व्यवस्था की वजह से ये प्लान मेरे को रात को 10:30 बजे मिला था, देखने को मिला 10:30 बजे, और 1 घंटा बताने के बाद में मैंने कहा, सर ने बोला समझ में आ गया, मैंने कहा यस आ गया। क्योंकि अगर मैं ये कहता उस समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो 2 घंटे मेरे को और बताते, तो इसलिए मैंने कहा यस करना क्या है, उसी दिन यस की, और इसी यस की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और आप देखेंगे मैं यहाँ तक पहुंचने का सबसे बड़ा काम है, मेरे अप्लाई ने जब भी मेरे को कहा धंधा जी आपको ये करना है, मैंने कभी उनको मना नहीं किया, यस ये मैं करूंगा। कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हिरालाल जी ने बोला आपको फॉर्म फीड करने, तो उसी दिन बैठ गया और आज आपके सामने हूं साहब। तो धन्यवाद मेरे ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने मेरे को आज एक छोटा सा आदमी, कुछ भी नॉलेज नहीं, और आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया साहब। तहे दिल से पूरी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कार्रवाई के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच में, तालियां बजी नहीं थी क्या बात, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मेरे ग्रेट गुरु हीरालाल जी भाटी, प्लीज वेलकम सर, जोरदार ताली सर के लिए होगा। ग्रेट ग्रेट। जय आरसीएम, जय आरसीएम। माई सेल्फ हीरालाल, मैं इसी जिले के बावड़ी तहसील के एक छोटे से गांव सेव की कला का रहने वाला हूं। और इस बिजनेस से पहले मैं सिलाई व रेडीमेड का काम था मेरा, उसके साथ में मैंने आरसीएम बिजनेस को किया। तो आज हमारे सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इस पूरे प्रोग्राम में अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से बनाए रखा, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं अगला 1 घंटा जो होगा वो आपके जीवन में एक परिवर्तन करने वाला घंटा होगा। आप तैयार हैं साहब? जैसा कि शुरुआत में बिगिनिंग हस्तिमल जी सर ने की, और एक शानदार मार्केटिंग प्लान ग्रेट लीडर मिस्टर धनराज जी ने बताया, इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियों से स्वागत करें। देखिए, जब ये प्लान किसी व्यक्ति को समझ में आता है तो वो काम की शुरुआत करता है। एक छोटी सी शुरुआत होती है, एक नया लेवल होता है, जो पहला लेवल होता है जिसका नाम होता है बिगिनर। बिगिनर का मतलब होता है एक शुरुआत। यानी अगर आपको कितनी भी दूरी अगर आपने पहला कदम बढ़ा लिया, तो आप कितनी भी लंबी दूरी हो, आप निरंतर चलते रहे तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यस आई एम राइट सर? तो इसी प्रकार से जिन लोगों ने पहले कदम की शुरुआत कर दी है, पहला पायदान हासिल किया, इसका नाम है बिगिनर। बिगिनर में टोटल जो बिजनेस होता है वो 20,000 का होता है। उसमें 1 लाख का बिजनेस 15,000 और दूसरी लाख का बिजनेस 5,000 होता है, तो बिगिनर का लेवल हासिल होता है। उसमें 2, 4, 5 लोगों की उसकी एक छोटी सी टीम बनती है और इस काम की शुरुआत होती है, सफर की शुरुआत होती है। तो हमारे बीच में बिगिनर ऐसे साथी हैं, ऐसे साथी जो बिगिनर पिन को अचीव कर चुके। मैं चाहता हूं एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच में अपने स्थान पे खड़े होंगे। ये वो साथी है जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की है, बिगिनिंग की है, और इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की है। तो मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है। जब शुरुआत किसी की हो जाती है तो अगले पड़ाव पे भी वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो दूसरा जो लेवल होता है, उसकी जो उस पिन का जो नाम है वो होता है स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब होता है उसने काम को स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, और उसके पास
5, 10, 15, 20 लोगों की एक छोटी सी टीम डेवलप होती है और उसका कुल बिजनेस होता है वो लगभग 40,000 का होता है। उसमें 10,000 का जो बिजनेस है वो उसकी छोटी लेग का होता है और कुल मिलाकर टोटल बिजनेस होता है 40,000 का। तो ऐसे साथी हमारे बीच में होंगे जिन्होंने स्टार्टर का लेवल हासिल किया, तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उन सारे साथियों का परिचय करवाना चाहता हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच। आज आप देखिए, आपके जो भी नए साथी है, आप लोगों में और इन लोगों में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। सिर्फ इन्होंने निर्णय लिया, काम की शुरुआत की और आज इन्होंने दूसरा पायदान हासिल किया है। दूसरे पायदान पे जो बिजनेस होता है वो लगभग 40,000 का होता है। ऐसे ही सफर की शुरुआत होती है और इससे आगे का जो लेवल होता है